जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। तो मनीषा कबूल करो ना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसने तुम्हें ये रिंग दी है। मेरा बॉयफ्रेंड। ये जो रिंग है ना, कि मेरी एंगेजमेंट रिंग है। एक मिनट बस मैं आ रही हूँ। पृथ्वी जी, शर्लिन, अरे यहाँ पर हम करण को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ गायब हो गया और तू पता नहीं कुछ और ही बातें कर रही है। इससे पहले कि वो लोग रिकॉर्डिंग करवा के उसे सच उगलवा ले, हमें किसी भी हाल में मोनिशा को ढूंढना ही होगा। मैंने तुम्हें मोलेस्ट नहीं किया, समझी तुम? अब बताओ कि सच क्या है? कोर्ट में क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को यहाँ वॉशरूम में एंट्री मारते हुए देखा है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है? ये मेरे करीब आ रही थी, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर। आई डोंट बिलीव यू। वो आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? मोनिशा, तुम्हें याद है कि तुम्हें ड्रिंक किसने दी थी? किसने पिलाई थी तुम्हें? मैंने। रुको। कौन था? कौन था जो तुम्हारे पास तुम्हारे साथ खड़ा था? कहा था ना मैंने, अपनी औकात में रहना, वरना वक्त आने पे औकात दिखाते मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैं दिखाऊंगी तुम्हें तुम्हारी औकात। अगर इनकी शादी हमारे घर में हो जाती तो सोच तेरा कितना ख्याल रखते हैं। मुझे उसको ना रंगे हाथों पकड़ना था, वो मोनिशा के साथ रेड हैंडेड। ओह, पकड़ लिया फिर रेड हैंडेड। देख, हमारे पास ना हमेशा दो ऑप्शंस होते, या तो हम झगड़ा करके बैठ जाएं या हम पीछा करें। अब अगर तू मोनिशा के सामने ही नहीं आती, उसके अंदर जाने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को फॉलो करती, तो क्या पता तुझे पता चल जाता वो कहाँ जा रहा है, उसका घर कहाँ है। हमारे हाथ कुछ तो इन्फॉर्मेशन लगती। अब तो मैंने भी इसका चेहरा देख लिया है और मेरे कैमरे ने भी। अब ये जंगली बिल्ली की खैर। ऋषभ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है। प्लान के मुताबिक ऋत्विक बेहोश ऋषभ को लेकर के यहाँ आ रहा है। अब आप लोग एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाइए, अपने एक्टिंग के जौहर दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। शर्लिन, आना अंदर पुत्र, क्या सुन रही है? मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी। क्या हुआ प्रीत अरोड़ा? क्या सोच रही हो मुझे देख के? हाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ तो सोच रही हो। जल्दी बोलो, क्या सोच रही हो? बोलो। इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि काश मुझे गाड़ी चलानी आती होती, तो मैं तो तुम्हें कभी गाड़ी नहीं चलाने देती, खासकर जब गाड़ी में मैं बैठी हूँ तब। क्यों 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 क्यों? ये कोई गाड़ी चला रहा तो इससे तेज तो बैलगाड़ी चलती होगी। अरे नहीं दी,
करण सर ठीक ही तो चला रहे हैं, बिल्कुल तेज चला रहे हैं। ऑफ कोर्स, गाड़ी अब क्या हवा में उड़ाऊं क्या यार? I mean, मुझे भी घर जल्दी पहुंचना है, शॉर्टकट लिया मैंने। अरे यार, कुछ भी बोलती है। आई होप राखी आंटी रेडी हो घर पर। तुम मुझे देख के सामने बड़े टिकर टिकर घूरे जा रहे थे। हाँ, तुम्हें पता है ना मेरी दी कितनी स्मार्ट है, झट से पकड़ लेती। अगर 1 सेकंड और घूरा होता ना मुझे, तो दी ऐसे पकड़ लेती कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? नहीं, तुमने बोला ना कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। लगता है तुम्हें। तो बताओ क्या? आओ बेटा बैठो। करीना, जरा ऊन लेकर आ स्वेटर के लिए, बड़ा गोला। लाती हूँ मॉम। स्वेटर? हाँ स्वेटर, सबको आता है आजकल। अरे बड़ी कॉमन बात है। लड़कियों को तो छोड़ दो, लड़के भी बुन सकते हैं, है ना मॉम? आजकल स्वेटर कौन बुनता है? शर्लिन, तुम्हें स्वेटर बुनना नहीं आता? कोई बात नहीं बेटा, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हारे हाथों में जादू है। जैसे ही ऊन और सिलाई तेरे हाथ में आ जाएगी, तुम स्वेटर बनाना सीख लोगी बेटा। तेरे फंदे ही तो डालने हैं, और क्या करना होता है। इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। क्यों मम्मी जी, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल। हाँ बेटा, वो फांसी के फंदे नहीं, ऊन के फंदे, जो एक सिलाई को दूसरे सिलाई में डाल के फंदे बनते, वो वाले फंदे। स्वेटर अपने आप बन जाएगा। येलो नीडल्स और येलो वुल। भाई शर्लिन आ भी गई, उससे ऊपर भेज भी दिया, उसने स्वेटर बुनना शुरू भी कर दिया। ऋषभ अभी तक नहीं आया, मेरा मतलब बेहोश ऋषभ ऋत्विक के साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, कब आएंगे ये लोग? हम लोग भी एक 7 स्टार प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, यू नो, रिसोर्ट काइंड ऑफ। तू तो अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में एक्सपीरियंस है, हम लोग भी एक ऐसे ही इंसान ढूंढ रहे हैं जो डेडिकेटेड हो। इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, 50% प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन अस। 50%। मैं तुमसे कुछ बोलना चाह रहा था। बोले। वो मैं बाद में बताता हूँ। मुझे कुछ कहना था। बोलो। आपने जो अभी, रहने दीजिए, बाद में बताऊंगी। हमने कल रात के लिए मुंबई जाने की 2 टिकट्स बुक करवाई हैं। पहला नाम तो अथर्व बापट है, दूसरा नाम कौन सा है? तुम जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी। छोड़ो मुझे। मैं अथर्व के साथ कुछ नहीं कर रही थी माँ। बाकी किसी चीज की मुझे समझ हो ना हो, लेकिन इंसानों को परखने में मैं कभी गलती नहीं। जहां गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से। क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में। क्या तुलिका अपने मकसद में कामयाब होगी? क्या विवान और मीरा का साथ यहीं खत्म हो जाएगा? मीरा! मीरा! कुछ नहीं बदला, वही गेट, वही बाड़ी और वही हमारी दोस्ती। शांतरो, वैसे का वैसे सड़ू है तू। लौट आए हैं 2 दोस्त अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने, फिर अपने उसी मुकाम पर। क्या होगा इस दोस्ती की दास्तां में अगला अध्याय? देखो कैसे टीवी देख रही है। हमने कहा था ना कि ये ड्रामा कर रही है कोमा का। बहुत बड़ी धोखेबाज है ये, चालबाज है। जरा कोमा में से देखो। अभी दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी, तुम देखो। कुछ देना होगा आपको मुझे। मैं अपनी शादी को हर तरह से पूरा करना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप और साहिल वेद के लिए वो कदम उठाए, मैं वो पहली औरत होना चाहती हूँ जिसके साथ वो रात बिताए। भूमि, फोन लगाओ साहिल को और पता लगाओ कि कहाँ है वो।